एक गांव में एक तोता अपनी बीवी के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। उसकी बीवी बहुत ही सुघड़, बचत करने वाली और सबका ख्याल रखने वाली थी। एक दिन तोता ऑफिस से घर आता है। अरे वाह, आज आप इतना जल्दी ऑफिस से घर आ गए। आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ, आज हाफ डे था। सोचा था आज सैलरी मिलेगी तो राशन का सामान ले लूँगा। चलिए कोई बात नहीं, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी। आप हाथ मुँह धो लें, जल्दी करें, मैं खाना लगाती हूँ। खाने की टेबल पर बैठे दोनों खाना खा रहे थे। वाह, आज खाना बड़ा ही शानदार है, मज़ा आ गया। ये किस चीज़ का सालन है? वाकई अच्छा बना है। कल जो कद्दू की सब्जी खाई थी ना, ये उसी के छिलकों की सब्जी बनाई है। अरे वाह, इतनी मज़ेदार! वाह वाह, क्या सालन बन गया और मेरे पैसे भी बच गए। वाह क्या बात है, तुम्हारी तो डबल फायदा करा दिया। हा 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 हा। खाओ खाओ, पेट भर के खाओ, मैं और पूरियां लेकर आती हूँ। और फिर अचानक तोते के बड़े भाई उल्लू की आमद हो गई। वाह भैया, आप आइए आइए, आज अचानक कैसे? बस ऐसे ही तुम लोगों से मिलने आ गया। बहुत दिन हो गए तुम लोगों से मिले हुए, इसीलिए मैंने सोचा कि यहाँ चला आऊँ। बहुत अच्छा किया भैया, आइए बैठिए। भैया की आमद पर इन दोनों ने खुशी का इजहार तो किया, लेकिन तोते को पता था कि उनकी खिदमत के लिए कुछ खाना नहीं बचा। वो अपनी बीवी को देखने लगा। आप यहाँ बैठिए भैया, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। और वो किचन में आ गई। पीछे तोता भी उसके पीछे आ गया और परेशान होकर बोला, अब हम क्या करेंगे? दादा को क्या खिलाएंगे? घर में तो कुछ खाना नहीं। अरे इसकी फिक्र तुम मत करो, तुम बस बड़े भाई को कंपनी दो। उस दिन जो तुमने आलू की सब्जी खाई थी ना, उसके छिलके मैंने संभाल कर रख दिए हैं। मैं उनके पकोड़े बनाती हूँ, तुम बस जाओ बड़े भाई के पास। तोता मुंह बनाकर कहता है, आलू के छिलके के पकोड़े क्या खाने के काबिल होंगे? आप बस देखते जाएं। ठीक है, तुम करो जो तुम्हें करना है। और तोता वहां से चला गया। कुछ देर बाद तोते की बीवी उल्लू मियाँ के पास एक प्लेट लेकर हाजिर हुई। ये लीजिए भैया, ये पकोड़े आपके लिए। वाह वाह, क्या स्वादिष्ट पकोड़े हैं, ऐसे तो मैंने कभी नहीं खाए। तोते मियाँ, तुम तो बहुत नसीब वाले हो, ऐसी बीवी मिली है तुम्हें। इसके हाथों में तो जादू है। ये तो आपने कुछ ज्यादा ही बोल दिया भैया। अरे नहीं नहीं, ज्यादा नहीं, जो सच है वही बोला। बहुत मजेदार है ये तो। भैया तोते के घर से खुश होकर चले गए और तोता भी बहुत मुतमईन अपनी बीवी को देखने लगा। अगले दिन तोते को पगार भी मिल गई तो वो राशन की दुकान पर खड़ा घर का सामान ले रहा था कि एक आवाज उसके कानों में गूंजी। अरे सोनू, तुम यहाँ?